अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के करारे करारे डोसे। ये डोसा बनाने में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जो आपके घर में मौजूद नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरा सूजी, जिसमें 4 से 5 डोसे आराम से बन जाएंगे। उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच गेहूं का आटा, जिससे हमारे डोसे में बाइंडिंग अच्छी होगी। और उसके साथ में यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच बेसन। जो नॉर्मल डोसा बनाते हैं उसमें चने दाल का यूज़ करते हैं ना, जिससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली, बस सूजी है, बेसन है और गेहूं का आटा है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए बारीक पीस लेंगे। बस इतना पीसना है कि इसका दरदरापन ख़त्म हो जाए। देखिए इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। अब हम एक बॉल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें मैं डालूँगी 2 कप के करीब दही। ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1 चम्मच या आपके स्वाद के अनुसार नमक डालें और फिर इसे अच्छे से मिला के रखेंगे। यहाँ पे कोशिश करिएगा कि इस पर लम्स ना पड़े और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके रेस्ट करने के लिए रख देना है, क्योंकि हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए इसे रखेंगे। 15 मिनट इसको आराम करने देते हैं जब तक कि हमारी सूजी फूल जाएगी। अब हम यहाँ पे आलू का मसाला बना लेते हैं, जिसे हम हमारे डोसे के अंदर फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में डाल दी हूँ 2 चम्मच तेल। फिर हम तड़के के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। जैसे ही हमारी सरसों तेल में चटकने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चना दाल और इसमें हम डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। साथ ही में हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे आप बारीक कटी हुई हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने इसे यहाँ पे यूज़ किया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये सारे मसालों को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सी सॉफ्ट होने तक इसे भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक हमने डोसे में भी यूज़ किया है, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से नमक डालिएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं डाल रही हूँ 3 उबले छिले बारीक कटे हुए आलू और इसके साथ मैं डालूँगी 1 मुट्ठी कोतमीर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आलू को थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। हमारा जो मसाला है आलू का वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे डोसे के बैटर की तरफ। ये देखिए बहुत थिक हो चुका है। जो सूजी थी उसने दही के सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल पानी से इसे पेस्ट बनाना है, जैसा डोसे का बैटर रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे अब हमें अच्छे से पानी डाल डाल के मिक्स करना है। जितना अच्छा हमारा ये बैटर रहेगा उतने ही क्रिस्पी हमारा डोसा बनने वाला है। ध्यान से करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए हमारे बैटर में। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज़ किया है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा डोसे का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने से पहले इस पर ऑयल डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। उसके बाद जैसे ही तवा हमारा तेज़ आंच पे गर्म हो जाता है, हम इस पे पानी डाल के इसे ठंडा कर लेंगे। और जब हमारा तवा ठंडा हो जाएगा तो हम हमारे डोसे के बैटर को डाल के अच्छे से फैला लेंगे। इस टाइम हमारी फ्लेम मीडियम है, मगर जैसे ही हमारा जो डोसा स्प्रेड हो जाएगा तो हम इसे हाई फ्लेम पे पकाने वाले हैं। नॉर्मल जो चावल का डोसा हम लोग बनाते हैं उसे मीडियम या लो फ्लेम पे पकाते हैं, मगर ये डोसे को हम हाई फ्लेम पे बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर इसे हम लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ना इसमें परफेक्ट कलर आएगा, ना ये क्रिस्पी होएगा। इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। जैसे ही हमारा डोसा तवे पे सूख जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ ऑयल। इससे क्या होगा, हमारा जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं और साइड साइड से निकल जाएगा। ये देखिए कितनी परफेक्टली ये हो चुका है। एक साइड से जब हमारा डोसा लाल हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम हमारा आलू का मसाला डालेंगे। जिस तरीके से भी आपको शेप देना है उस तरीके से डालिए। मैं नॉर्मल यहाँ पे हमारे जो स्ट्रीट साइड फूड रहते हैं उस तरीके से मैं यहाँ पे मसाला लगाकर हमारे डोसे को फोल्ड करेंगे। माशाल्लाह देखिए कलर कितना प्यारा है। बस 2 मिनट में ये डोसा तैयार हो चुका है।
इसी तरीके से हम हमारे सारे डोसे को तैयार कर लेंगे। पहले पानी का छिड़काव करेंगे तेल डालने के बाद, और सारे पानी को टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बस इतना रहे कि हमारा जो डोसा है वो चिपके ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा बना के भी ट्राई किया था। मेरे डोसे थोड़े से मोटे हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से पतले पतले कर लीजिएगा। अच्छा, हाई फ्लेम पे हम इसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इसे बनाएंगे ना तो इसमें कलर भी नहीं आएगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे बना रहे हैं। ये वाला डोसा थोड़ा बड़ा था तो मुझे अपने तवे को घुमा घुमा के आग पे लाना पड़ा, ताकि हमारा जो डोसा है नीचे सब तरफ से गोल्डन हो जाए। और जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो गया उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। आप इसी तरीके से बहुत सारे डोसे बना सकते हैं। नॉर्मल 1 कप सूजी से मैंने यहाँ पे 4 से 5 डोसे बनाए थे और बहुत ही यम्मी बने थे। ये देखिए यार कितना प्यारा इसका कलर है, देख के मज़ा ही आ गया। मुझे तो मसाला डोसा बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। इसी तरीके की और इजी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिए प्लीज़, मेरा बेटा है जो पीछे से मस्ती कर रहा है। ये देखिए हमारे डोसे का कितना परफेक्ट कलर आ रहा है, देखते ही दिल हो रहा है कि बस जल्दी से इसे खा ले। और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बना है, जैसे हमारा नॉर्मल चावल का डोसा रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्रिस्पी बना है। अब इसे सांभर से खाइए, नारियल की चटनी से खाइए। नारियल की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, जाके प्लीज़ चेक करिएगा और इसे बनाइएगा। इंस्टेंट चटनी है, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। शाम का टाइम हो, भूख लगी हो और ये ऐसा डोसा मिल जाए तो बस क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आ जाती है। मैं तो चलिए अपना डोसा एंजॉय करने, आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।